मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने इसका जो फर्स्ट वीडियो है, इसका पार्ट 1 है, वो ज़रूर देखा होगा। मैंने इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो आपके उसी वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा है वो ज़रूर इसको देखते चलें और अपने नोट्स को जो है वो साथ साथ मेंशन करते चलें। देखो बेटा, यहाँ पे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ फॉर्म। इन्होंने कहा है क्या जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग बींग्स का वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, या उसको भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द ओबियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, वैसे तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी बॉडी का, वो सेल होती हैं, और सेल अपने आप में ही एक लिविंग होती है। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूट है। बट प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, और सेल्स जो होती है जो लिविंग होती है वो रेस्पॉन्स भी करती है अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं। नॉन लिविंग कभी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नॉन लिविंग की बॉडी का फॉर्मेशन सेल से अगर होता भी है, जैसे लकड़ी है, वो जब तक लिविंग थी प्लांट में था तब तक तो वो प्लांट बोला जाएगा, लिविंग बोला जाएगा, लेकिन जब वो डेड हो गया, कट गया, तो वो नॉन लिविंग में आ गया। लेकिन उसका फॉर्मेशन तो सेल से ही हुआ है, लेकिन वो डेड सेल्स हो जाएंगी। ओके, तो ये हो जाती हैं। लिविंग विंग जो भी होते हैं रेस्पॉन्स करते हैं, नॉन लिविंग रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस, तो ह्यूमन बीइंग जिस तरह से है वो अपनी हर एक्टिविटी के लिए कॉन्शियसनेस होता है और कॉन्शियसनेस शो करता है, तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। आगे देखिएगा, ये सब चीज़ें आपको बता चुके थे। नेक्स्ट जो हेडिंग शुरू होती है बेटा वो आ जाएगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ से मेन चैप्टर, मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देते रहोगे आप बेटा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, ठीक है, insect, birds, your pets और other animals एंड प्लांट्स। इन्होंने कहा कि अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे जाएंगे। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू, है ना, तो वो नेक्ड आइज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगी, लेकिन क्या वो हमारे आसपास नहीं है? ऐसा तो नहीं है, वो हमारे आसपास हैं और सभी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। ओबियसली इफ़ यू वर to visit a dense forest, you would properly see a much greater number and kind of living organisms. You would probably see a much greater number of kind and living organisms. मीन्स अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। देखो बेटा, इस पैराग्राफ से दो टर्म आपको अच्छे से समझने हैं, यही इसका सारांश है। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टोटल जो डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है वो हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। एक ये तैयार करना है, दूसरा आपको तैयार करना है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये बायोडाइवर्सिटी को तैयार करना है। आगे देखिएगा, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी ज़रूरत पड़ती है नॉमेनक्लेचर की, आइडेंटिफिकेशन की, इन सभी टर्म्स की, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिएगा दो टर्म दिए गए हैं, एक ICBN और एक ICZN। ICBN को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN को बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना। आप जब तक क्लास 10th में थे साइंस पढ़ रहे थे, आप जब क्लास 11th में आ गए हैं तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके, इसी तरह से आप फर्दर जाएंगे तो बायोलॉजी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो जब किसी प्लांट की रिसर्च होती है, डिस्कवरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जब जूलॉजी की होती है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। चलो भाई आगे समझते हैं। इसी में हम देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस,
उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में जब डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नेम हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग अपनी अपनी कंडीशंस में लोग बाग अलग अलग नेम से चीज़ों को बुलाते हैं, ऑर्गेनिजम्स को बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोला उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें दो टर्म, बाइनोमियल मीन्स बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स नेम होते हैं नोमेनक्लेचर। इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक मतलब जीनस नेम और स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज का नेम, तो दोनों से मिलकर के बनता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, चलिए अब देखिएगा, प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम्स लेटर, बाद में इन्होंने इसको जो है साइंटिफिक नेम अगर हम कहें तो बहुत अच्छी बात है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या फिर जूलॉजिकल नेम, दोनों तीनों चारों सब एक ही टर्म है बेटा। ये इन सब का सेंस आपको लेना है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या फिट बैठ रहा है। ओके, चलो चार इन्होंने यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जैसे बेटा देखो मैंगीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम होता है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। बायोलॉजिकल नेम का पहला रूल यही है कि जो नेम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि स्पेनिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, नहीं, उसका एक रूल बना दिया गया है कि लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। और इटैलिक मीन्स थोड़ा सा तिरछा, जैसे देखो बेटा आप यहाँ पे देखो मैंगीफेरा इंडिका दिया गया है ना, मैंगीफेरा इंडिका, आप ये देखिएगा, ये यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका दिया गया है, ठीक है ना, आप इसको समझिएगा, ये देखिए ये दिया गया मैंगीफेरा इंडिका, तो ये जो है इटैलिक में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो जाएगी। देखिए पहला रूल दिया है इन्होंने, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, ठीक, दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंटिंग द जीनस while the second component of denote the specific epithet, और सेकेंड जो होगा वो उसका स्पेसिफिक एपिथिएट को डिनोट करता है। आगे देखो, बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हम इसको हाथ से लिखते हैं तो दोनों के नीचे हमें अंडरलाइन करनी चाहिए, ठीक है ना, सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग, आप ऐसा नहीं करोगे कि एक लाइन कर दो, जीनस के नेम के नीचे अलग अंडरलाइन होनी चाहिए और स्पीसीज के नीचे अलग होनी चाहिए। द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, पहला जो होता है, अब देखो जीनस का भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का पहला लेटर जो है वो स्मॉल केस में होना चाहिए, ठीक है ना, ये हो गया। नेम ऑफ द अनदर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथिएट, देखो भाई हाँ, अब यहाँ पे कुछ नेम इन्होंने दिए हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये आपको तैयार करना है, ठीक है ना, और देखिएगा क्लासिफिकेशन, अगर देखिए अगर हम ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिक वे में क्लासीफाई नहीं करते हैं तो हमारा लाइफ स्पैन इतना कम होता है कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, आप इनको पढ़ते चलोगे। अब देखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड करने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं टैक्सॉन। क्या होता है? टैक्सॉन, ठीक है ना, तो जो टैक्सॉन होता है उसका प्लूरल फॉर्म टैक्सा होता है, ठीक है, उसमें हम ऑर्गेनिजम्स को सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो बनेगा उसको हम स्टार्ट करते हैं, ये सब हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो, पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो टैक्सोन है ये सिंगुलर टर्म है और इसका प्लूरल टर्म क्या हो जाता है, प्लूरल इसका जो है वो हो जाएगा बेटा जी टैक्सा, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची मीन्स सिस्टमेटिक वे में हम चलते हैं, हम स्पीसीज से शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन को और किंगडम पे फिनिश करेंगे। स्पीसीज से शुरुआत करते हैं, इनिशिएट करते हैं और किस पे फिनिश करेंगे, किंगडम पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी देखिए इसमें रिमार्क हो गया रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, कैटेगरीज फर्दर डिनोट रैंक, ठीक है, ये सब हो जाएंगे बेटा। आगे देखो, फर्स्ट में हम कंडीशन पे आते हैं, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसका बेटा और वो है स्पीसीज। पहला पॉइंट क्या है? स्पीसीज।
इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पीसीज हम कब बोलेंगे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज हो गया, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसीडर, हम इनको कंसीडर करते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो गए। पहला है मैंगीफेरा इंडिका, किसको हम बोलते हैं भाई? मैंगो को बोलते हैं बेटा जी। एंड सोलेनम ट्यूबरोसम किसको बोलते हैं? पोटैटो को बोलते हैं। एंड पैंथेरा लियो किसको बोलते हैं? लॉइन को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे इन तीनों में से इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये स्पीसीज हो गया, मैंगीफेरा, सोलेनम और ट्यूबरोसम ये इनका जीनस हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारी स्पीसीज मिल जाएंगी तो एक जीनस बनेगा, बहुत सारे जीनस मिल जाएंगे, है ना, तो एक फैमिली बन जाएगी, ठीक है ना। तो यही दिया गया। आपको किसका याद रखना है बेटा? आपको पोटैटो का साइंटिफिक नेम याद रखना है, क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। आपको ब्रिंजल का याद रखना है, सोलेनम मेलनगोना। आपको मकोई का नाम याद रखना है ना, जिसको बोलते हैं सोलेनम नाइग्रम, ये दिया गया है, ठीक है ना। मेलनगोना हो गया, बैगन का हो गया, ब्रिंजल का हो गया, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। इसी तरह से आपको पैंथेरा लॉइन, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस को भी याद रखना है। पैंथेरा पार्डस किसका साइंटिफिक नाम है? तो ये जो है वो लेपार्ड का नेम है। पैंथेरा टिग्रिस किसका साइंटिफिक नेम है? ये टाइगर का नेम है। ओके बेटा जी, चलो। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे तो बन जाएगा स्पीसीज। अब इसी तरह से ग्रुप ऑफ स्पीसीज मिल जाएंगे तो बन जाएगा एक जीनस। जैसे सोलेनम, 3 स्पीसीज हमने आपको सोलेनम की बता दी बेटा। एक कौन सी बताई हमने आपको? हमने सोलेनम मेलनगोना बताई, सोलेनम मकोई मिस नाइग्रम बताई और सोलेनम जो बताया ट्यूबरोसम बताया बेटा। तीनों को मिलाकर के एक जीनस बन गया जिसको बोलते हैं सोलेनम, ठीक है। अब जीनस की देखो तो कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन ऑफ स्पीसीज ऑफ द जेनेरा। यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, तो देख लो भाई, सोलेनम हो गया, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज, पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, सब लोग जानते हैं। पोटैटो मिश आलू होता है, ब्रिंजल मिश बैगन होता है, दोनों को मिला देते हैं तो ये एक जीनस में आ जाते हैं। जीनस हो गया सोलेनम, इसमें जीनस सोलेनम है और इसकी 2 स्पीसीज सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मेलनगोना इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है बेटा। चलो भाई आगे आ जाते हैं। लॉयन की अगर हम बात करते हैं तो पैंथेरा लियो, लेपर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पैंथेरा पार्डस और टाइगर की पैंथेरा टिग्रिस। इन तीनों को मिला देते हैं तो एक जीनस बनता है पैंथेरा। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा आपको। चलो अब नीचे वाली लाइन में देखोगे, इसमें पैंथेरा हो गया, ठीक है। दिस जीनस, इस जीनस में अनदर जीनस भी आता है फेलिस, और फेलिस किसका साइंटिफिक नेम है? फेलिस डोमेस्टिका, ये साइंटिफिक नेम है कैट का। ओके, तो ये भी इससे बिलोंग करता है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये दोनों जीनस मिल जाएंगे तो एक फैमिली में आ जाएंगे। देख लो भाई, फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा सो विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर्ड टू द जीनस एंड स्पीसीज। सो फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। इसमें हम सब चीज़ों को एज्यूम करते हैं, समझते हैं। 3 डिफरेंट जेनरा समझो बेटा, ध्यान देना, सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों एक ही में आते हैं, सोलेनेशी फैमिली। फैमिली का नाम सोलेनेशी हो जाएगा, प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा हम। अब अगर हम एनिमल की बात करें तो देख लो भाई, एनिमल हो जाएगा जीनस पैंथेरा, जिसमें लॉयन, टाइगर एंड लियोपार्ड आ जाते हैं, इनको रखा गया। फिर जीनस है फेलिस, जो कैट का जीनस, ये एक फैमिली में रखा गया है और इस फैमिली का नाम है फेलिडी फैमिली। ओके बेटा, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, फेलिडी एंड कैनेडी, ये 2 फैमिली हैं, एक फेलिडी एंड कैनेडी, इनको अगर हम एक साथ रख देते हैं तो ये आ जाता है ऑर्डर में। किस में आ जाता है? ये ऑर्डर में आता है बेटा। देखना, यू हैव अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स,
ठीक है ना। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स. So order being a higher category is the assemblage of family which exhibit a few similar character. The similar characters are less in number and compared to a different genera included in family. So plant families like Convolvulaceae, ध्यान देना बेटा, प्लांट फैमिली है कन्वल्वलेसी. देखो बेटा आपको याद होगा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो को हम लोगों का साइंटिफिक नेम स्वीट पोटैटो का क्या है, आइपोमिया बटाटा. ये शकरकंद का साइंटिफिक नेम है. ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है कन्वल्वलेसी फैमिली से. इसी तरह से फैमिली हो जाएगी सोलेनेसी. क्या फैमिली है, सोलेनेसी. इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियलस, ये पॉलीमोनियलिस में आती हैं. तो ऑर्डर का नेम क्या है, पॉलीमोनियलिस. इसमें बिलोंग करने वाली फैमिली कौन सी हो जाएंगी, कन्वल्वलेसी और सोलेनेसी. सोलेनेसी के आपको 3 प्लांट पता हैं और कन्वल्वलेसी का भी हमने आपको 1 प्लांट बता दिया है बेटा. ठीक है, चलो भाई. अब एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें इंक्लूड होती है फेलिडी और कैनिडी दोनों ही स्पीसीज. ठीक है बेटा. चलो क्लास की बात करते हैं तो जब बहुत सारी फैमिलीज मिल जाएंगी तो बनता है क्लास. मोर देन वन भी हम बोल सकते हैं इसमें. दिस कैटेगरी इंक्लूड अ रिलेटेड ऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं. देख लो ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन्स आ जाते हैं. प्लेस्ड इन अ क्लास मैमेलिया एलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा. ठीक है ना, क्लास मैमेलिया हो गया, इसमें प्राइमेटा और कार्निवोरा 2 ऑर्डर यहाँ पे आ गए हैं. ओके बेटा. चलो कौन आ जाते हैं कार्निवोरा में, टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट की बात करते हैं फाइलम की. तो फाइलम, अब इसमें सभी जो भी क्लास हैं वो आ जाएंगे, मोर देन 1 क्लास आ जाते हैं. तो देख लो यहाँ पे फाइलम में कॉर्डेटा, कॉर्डेटा जो है वो एक फाइलम हो जाता है, उसमें बहुत सारे क्लास हैं, है ना, तो वो आ जाते हैं. इसी तरह जैसे रेप्टिलिया है, वर्ड्स है, मैमल्स है, ये सब एक कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं. इसी तरह से डिवीजन, देखो बेटा फाइलम वर्ड ऑलवेज यूज्ड फॉर एनिमल एंड डिवीजन वर्ड ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लांट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है किंगडम. तो जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सबको किस में इंक्लूड किया गया है बेटा, तो किंगडम में इंक्लूड किया गया है. टोटल कितने किंगडम में, 5 किंगडम है बेटा जी. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा बेटा जी. ठीक है ना. चलिए ठीक है. अब देखो बेटा इस टेबल को हम समझते हैं. यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा जी. ठीक है ना. देखिए ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है ना. देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है कॉमन नेम, मैन का दिया है बेटा. मैन, मैन को बोलते हैं होमो सैपियंस. मैन को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस बोलते हैं. होमो इसका जो है जीनस है और सैपियंस इसकी स्पीसीज हो जाएगी. अब ध्यान देना, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद क्या आता है, फैमिली. फैमिली क्या हो जाएगी, देखो दी है. फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो होमिनिडी, क्या फैमिली हो जाएगी, होमिनिडी. होमिनिडी के बाद फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर. ऑर्डर हो जाएगा प्राइमेटा, प्राइमेटा हो जाएगा. उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर बिलोंग करता है क्लास. क्लास क्या है इसका, मैमेलिया हो गया. अगर उसके बाद ऊपर हम जाते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा हो गया और इन सबको मिला देते हैं तो किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं. कुल मिला करके यहाँ पे बेटा 4 दिए गए हैं और आपको चारों कॉमन नेम जो हैं वो आपको सब ये याद करने हैं. ठीक है, ये हो जाते हैं. टैक्सोनॉमिकल एड क्या होते हैं ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे. ओके बेटा. ठीक है ना. यहाँ तक सभी चीज़ें रिवाइज करनी है और अपने नोट्स भी लगातार आपको प्रिपेयर करने हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकें. ठीक है. जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करो जो आपकी क्लास में आप पीछे ना रह जाओ. 16 अगस्त से अप्रॉक्सीमेट आपके स्कूल खुल रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा.